नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। जैसा कि कल के सेशन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आज के इस सेशन में हम प्रमुख झील के विषय में कवर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रमुख झील। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम को देख लो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी झील है, प्रमुख झील कौन सी है, किस प्रकार की झील है, इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। हम इस सेशन को शुरू करें उससे पहले आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहाँ पर आप लोगों ने कल लिखा था, आज हम उससे आगे कुछ नोट डाउन करेंगे, जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न कितना डिफ़िकल्ट व कितना हार्ड होता है। चलिए देखिएगा पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि जो लोकटक झील है ये कहाँ पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में भी जो कौन सा ज़िला है ये देखना है आपको। तो मणिपुर में ज़िला कौन सा है, मोइरांगा नामक ज़िला है। ठीक है, ज़िला का नाम क्या है, मोइरांगा। मोइरांगा नामक ज़िला में ये स्थित है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जो मणिपुर है, मणिपुर में टोटल ज़िला की संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में। मणिपुर जो है यहाँ पर लोकटक झील है, आपको स्मरण रखना है। असम, असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, यहाँ पर कामाख्या देवी की मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है। और ये कामाख्या देवी असम में तो है, पर पर्टिकुलर किस स्थान पे है, तो आपको याद रखना है जो कामाख्या देवी मंदिर है ये गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर एक मेला लगता है, मेला का नाम है अम्बुबाची। असम में, असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, 2 नेशनल पार्क। पहला है आपका काजीरंगा, दूसरा है आपका मानस। ठीक है, ये दोनों ही नेशनल पार्क असम में स्थित है और असम की राजधानी है दिसपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, ABCD, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। इन चारों ही ऑप्शन में से गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1961 में। 1961 में और कौन सा स्टेट बनाया गया था, तो हरियाणा बनाया गया था 1961 में। हरियाणा की स्थापना 1 दिसंबर 1961 में स्थापना इसकी, और इसकी भी राजधानी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश, स्थापना दिवस 24 जनवरी सन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है संयुक्त प्रांत। ठीक है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि आप लोग दुधवा के नाम से जानते हो। ठीक है, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है, मतलब कि नेशनल पार्क है। ठीक, यहाँ तक आपको याद रहेगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन को समझना फिर उत्तर देना है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका ए सही हो जाएगा, चिल्का लैगून। ठीक है, चिल्का लैगून भारत में सबसे विशाल लैगून है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, ये जो झील है, झील का नाम है कोलेरू झील। ये कहाँ पर स्थित है। ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। चारों ही ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
चलिए एक बार देख लेते हैं हम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और कुछ जानकारी। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, प्रथम राज्य है। एक प्रश्न मैं आपके ओर से करता हूँ, ये जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, इसका गठन कब हुआ था? चलिए बताइएगा। फिलहाल में जब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया तो आंध्र प्रदेश नहीं था बल्कि आंध्रा नाम रखा गया था। इसका क्या नाम रखा गया था? आंध्रा। और इसकी राजधानी क्या थी? तो आंध्रा की राजधानी थी उस समय पर कुर्नूल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगा आपका भोपाल। अभी हाल ही फिलहाल में जो मध्य प्रदेश है, मतलब कि एक इंदौर नामक शहर है यहाँ पर, वहाँ पर भीख मांगना अपराध माना गया। मतलब कि जो भीख मांगेगा और जो भीख देगा दोनों ही अपराध माना गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरे के लिए एक खाड़ी है, कौन सा? पन्ना खाड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में क्या नाम है, जो वो कहते हैं ना मेला, मध्य प्रदेश में मेला कौन सा लगता है? तो बताइएगा कौन से मेला लगता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? एक बार दिमाग से उतर गया मेरे शायद। मध्य प्रदेश में कौन सा मेला लगता है? मध्य प्रदेश, हाँ, ये एक चीज़ याद रखना आप यहाँ, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पन्ना की खाड़ी है। पन्ना की खाड़ी के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार ये एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। बाकी बात उत्तर प्रदेश जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवा दिया पूरा डिटेल में। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो पुलिकट झील है ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है पुलिकट झील? ये तमिलनाडु में स्थित है। एक चीज़ याद रखना है, ये जो पुलिकट झील है ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है ये। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये जो पुलिकट झील है ये सबसे खारे पानी का झील है। ठीक है, कैसा झील है? ये खारे पानी का झील है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। सबसे पहले देखिएगा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है 18, 39, 234। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, यहाँ पर इनकी सीटें हैं। तमिलनाडु, इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर जो जनजाति है, जनजाति कौन सा है? तो आपको याद रखना है यहाँ की जो जनजाति है टोंडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? टोंडा जनजाति है। यहाँ पर बैल दौड़ प्रतियोगिता होता है तमिलनाडु में। ठीक है, बैल दौड़ प्रतियोगिता किस नाम से जाना जाता है? तो जलीकट्टू के नाम से जाना जाता है। ये बैल दौड़ जो प्रतियोगिता है जलीकट्टू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो त्यौहार है, त्यौहार कौन सा है? त्यौहार है यहाँ का पोंगल। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखना है शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे उसके फैक्ट हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, यदि आपको इस क्लास में आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो भी आगे आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप उसका लाभ उठा पाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पुलिकट है ये क्या है? मैंने अभी आपसे बताया ये क्या है, एक खारे पानी का झील है। ठीक है, कैसा झील है? खारे पानी का झील है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृत झील कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील जो है ये प्राकृत झील है सबसे मीठे पानी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कृत्रिम झील है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डेबर झील है जो कि उदयपुर में स्थित है। डेबर झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम क्या है? जयसमंद झील, डेबर झील का अन्य नाम है। तो या तो आपको पेपर में ये वाला ऑप्शन देगा या फिर ये वाला, या फिर दोनों ही ऑप्शन दे सकता है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया आपका, 9वें नंबर का देखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सही उत्तर है, सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वुलर झील भारत में किस राज्य में स्थित है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अभी तक हम लोगों ने उत्तराखंड के विषय में बात नहीं किया है। तो उत्तराखंड जो है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना होती है। और जब ये उत्तराखंड स्थापना किया गया था तो उस समय पर इसका नाम क्या था? उत्तरांचल नाम था इसका। ठीक है, फिर बाद में उत्तरांचल से नाम परिवर्तित किया गया और नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रखा गया। पर कब रखा गया था ये 2006 में रखा गया था। यहीं पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पार्क कौन सा होगा यहाँ का? आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट NATIONAL नेशनल पार्क है। यहाँ तक आपको याद रहेगा। चलिए इसकी राजधानी बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी देहरादून। ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सात ताल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, उत्तराखंड में स्थित है। और जो ज़िला है उत्तराखंड में, जो सात ताल का ज़िला है, सात ताल झील का ज़िला हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, ये भी आपको याद, नैनीताल ज़िला में स्थित है। ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। राजधानी क्या है? तो जयपुर। जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है? हवा महल है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। यहीं पर मदुरई नामक एक स्थल है, मदुरई नामक स्थान है। मदुरई में क्या है? यहाँ पर मीनाक्षी देवी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मीनाक्षी देवी का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। और यहीं पर एक स्थल है तंजौर। तंजौर में किसका मंदिर है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। अब आपको बताना है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने। और ये राजा राज प्रथम किस वंश से संबंधित थे?
तो आपको याद रखना है ये चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रहेगा, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर झील। ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के, किसके? उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? सोनभद्र ज़िले में, सोनभद्र ज़िले में, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार और उत्तर प्रदेश को और विस्तार से देखेंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले। वर्तमान समय में अभी एक ज़िला और बढ़ाया गया है। कौन सा ज़िला है? ज़िला है महाकुंभ क्षेत्र, महाकुंभ क्षेत्र। तो इसको मिला करके अभी उत्तर प्रदेश में टोटल 76 ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इन 76 ज़िलों में से एक ज़िला है सोनभद्र, यहाँ पर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, नाम है गोविंद सागर वल्लभ पंत झील। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है, तो एक बार आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा और मेरे को कमेंट सेशन में रिप्लाई कर देना, क्योंकि मैंने कई जगह इसे देखा है तो इसका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो एक बार आप लोग देख करके बता देना, मैं आप लोग के जवाब का वेट करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अभी आपने बुलर झील देखा, बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? अभी आपने इससे पहले पढ़ा ना कि सांभर झील उसका सही उत्तर था, पर सांभर झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ये राजस्थान में स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया जो राजस्थान है इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसकी शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य, तो आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। कब बना था? 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। ये किसकी देन है? तो एक पोट्टी श्री रामलू वहाँ के व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। भारत सरकार ने नियम बनाए, फिर रद्द किए, फिर बनाए, फिर रद्द किए, तो ये अनशन पर बैठ गए और लगभग 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि आंध्र प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा भड़क उठते हैं और फिर बाद में मामला बहुत ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो भारत सरकार है उनको नियम बनाना पड़ता है और भारत सरकार जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित कर देता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कोलेरू झील है ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा साथियों, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और मैंने अभी आपको आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए सभी फैक्ट को बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, चोलामो झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है चोलामो झील? आपको उत्तर पता लग गया होगा कि इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब आपको ये बताना है कि उत्तरी सिक्किम में है या फिर पूर्वी सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है? ये उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शालीमार और निशांत बाग किस झील के किनारे पर स्थित है? ठीक है, किस झील के किनारे स्थित है? कौन कौन सा है? शालीमार है और निशांत बाग है, ये दोनों बाग किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा डल झील के किनारे स्थित है। और ये जो डल झील है ये कहाँ पर स्थित है?
तो आपको याद रखना है ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाला नोटिफिकेशन है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी जो क्रेटर झील है वो कौन सी झील है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये एक लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील जो है ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी मैंने क्या बताया था आपको, इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी मुंबई। मुंबई को पहले किस नाम से जानते थे, तो बम्बई के नाम से जानते थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्यार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना चेम्बरम बक्कम। ठीक है, चेम्बरम बक्कम से यहाँ अद्यार नदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले कि जो 20 क्वेश्चन मैंने करवाया है वो क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है उसका वीडियो सबसे पहले आप तक आ पाए। चलिए यहाँ पर बताइएगा, ये जो तुलबुल परियोजना है, ये तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही आंसर है ये बुलर हो जाएगा। ठीक है, बुलर झील के ऊपर तुलबुल परियोजना बनाया गया। पर यहीं पर यदि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और पूछे कि तुलबुल जो परियोजना है ये किस नदी पर बनाया गया है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तब आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है झेलम नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तुलबुल जल विद्युत परियोजना झेलम नदी पर बनाया गया है और झील कौन सा है, बुलर झील है। और ये बुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया है बुलर झील कश्मीर में स्थित है। तो चलिए प्यारे साथियों, ये रहा आपके सामने 21 क्वेश्चन झील से रिलेटेड। मैं समझता हूँ इससे बाहर और एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। चलिए बाकी बात, जो कल का हमारा सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। कल का सेशन मैं आपको कल की वीडियो में ही बताऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। जितना पढ़ाया हूँ उसको आप पढ़िए, रिवीजन करिए, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आपको नया कम और पुराना ज़्यादा फेरना है, ताकि दिमाग में आपके फिट हो सके, बढ़िया से बैठ सके। एग्ज़ाम आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। पढ़ते रहिए, आपके लिए एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होगा। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।